हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग ग्रामीण परिवेश को समझ रहे हैं और ग्रामीण परिवेश में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को अब तक देखा है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है ग्राम्य विकास कार्यक्रम। और अब तक मैं लगभग आपको सभी कार्यक्रमों को, सारे प्रोग्राम्स को समझा चुका हूं। आज ये सेकंड लास्ट वीडियो ग्रामीण विकास कार्यक्रम की है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी और फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। बाकी तो माइनर टॉपिक्स हैं, उन सबको हम आगे देख लेंगे। बहुत जल्दी ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज जो हम प्रोग्राम्स को समझने वाले हैं वो 4 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जिसमें है RWSP रूरल विमेन सेविंग्स प्रोग्राम, उसके बाद REP रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और उसके बाद है LELP लिटरेट अनएम्प्लॉयड लोन प्रोग्राम, लिटरेट अनएम्प्लॉयड लोन प्रोग्राम ये है। और एक है हमारा SGRY, है ना, SGRY, SGSY हम पहले समझ चुके हैं। तो इन 4 प्रोग्राम्स को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले जो हमारा RWSP है ना, RWSP है जो ग्रामीण महिला बचत कार्यक्रम है, ये 1993 में शुरू किया गया था। 1993 में इसको शुरू करने के पीछे क्या कारण था कि गांव में जो महिलाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। विमेन एम्पावरमेंट के लिए इसको बढ़ाया गया था, महिला सशक्तिकरण के लिए इसको लाया गया था। और इसका मूल उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनमें आत्मबल एवं स्वावलंबन की भावना का तीव्र विकास होवे और वो भारत की तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो दौर है, जो प्रगति है, उसमें सक्रिय भागीदारी को दिखा सकें। ठीक है, कौन? ग्रामीण महिलाएं। कैसे दिखाएंगी? तो इसके लिए एक प्रोग्राम था कि यदि मतलब एनकरेज किया गया गांव की महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को, कि आपको अपने बचत खातों में प्रतिवर्ष 300 रुपए जमा करना है। क्या करना है कि यदि एक ग्रामीण महिला अपने सेविंग्स अकाउंट में, अपने बचत खाते में प्रतिवर्ष 300 रुपए जमा करेगी तो सरकार उसके लिए 75 रुपए प्रतिवर्ष उसके खाते में जमा करेगी। यदि कोई महिला सोनी, या उसका नाम आप अंबिका सुन सकते हैं, और ग्रामीण महिला है, बहुत मेहनती महिला है, पैसे कमाती है, और वो साल में 300 रुपये बचत करके अपने खाते में जमा कर रही है, तो इस योजना के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ग्रामीण महिला बचत कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार की तरफ से 75 रुपये उसके खाते में डाले जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि 75 रुपये क्या हो गया, 75 रुपये कोई बहुत बड़ी बात है। आप समय देखिए, समय है 1993 का, जब लोगों को तनख्वाह ही 300-400 रुपये मिलती थी, 500 रुपये मिलती थी, या ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 हज़ार रुपये तनख्वाह एक C ग्रेड के कर्मचारी को मिलती थी। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय भी, 75 रुपये हर खाते में जमा करना। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। अब इसको शुरू किसने किया था? इसको शुरू करने वाले थे तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, जिन्होंने 15 अगस्त 1993 को इस कार्यक्रम को लागू किया। और इस कार्यक्रम का जो एक फंडिंग रखा गया, या एक टारगेट रखा गया कि भाई हमको 1000 करोड़ रुपए की मदद इन ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचानी है, जिससे ग्रामीण महिलाओं के अंतर्गत बचत की भावना का विकास होवे और उनके अंदर आत्मबल एवं स्वावलंबन की भावना का विकास होवे। उसके लिए RWSP रूरल विमेन सेविंग्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। आपको मोटा मोटा इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आपको याद क्या रखना है। आपको याद रखना है कि कौन सा कार्यक्रम कब शुरू हुआ और उसकी फुल फॉर्म क्या है, और कुछ यदि आपको थोड़ा सा अलग लगता है तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद अगला हमारा जो कार्यक्रम है वह है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब आप देख रहे होंगे कि पिछली 2-3 वीडियोस में मैं आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें बता रहा हूं, पर इनमें से ज़्यादातर कार्यक्रम आगे आने वाले कार्यक्रमों में विलय हो गए, मिल गए, तो फिर भी आपको इन सब चीज़ों को याद रखना ही है। ठीक है, एक बार रिमेंबर करना ही है। यदि आप आगे चलकर सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं तो वहाँ भी ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी एवं लाभप्रद होंगी। तो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1993 में ही ये शुरू हुआ था, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और ये उन किसानों को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। ये उन किसानों को टारगेट करने के लिए बनाया गया था जो
अपने खेती में लगे हुए हैं, परंतु वर्ष के किसी विशेष समय पर वो एक तरह से बेरोजगार की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ तो अब लगभग सभी फसलें हो रही हैं, बट बहुत सारे भारत के क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहाँ पर मौसमी बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए वहाँ पर मिलता है। जैसे कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कृषि के लिए केवल वर्षा पर ही निर्भर हैं और वहाँ पर बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब वहाँ पर मिट्टी सिंचाई के योग्य हो जाती है तो वहाँ पर धान की फसलें बो दी जाती हैं और बाकी समय ऐसे ही निकलता है। तो वह किसान जो वर्ष के 4 से 5 महीने ही कृषि में सक्रिय भागीदारी अपनी दिखा रहा है, वर्ष के बाकी समय वह एक बेरोजगार की तरह जिंदगी जी रहा है। और यदि वह किसान अपने उस निष्क्रिय काल में रोजगार पाना चाहता है तो उस व्यक्ति की उस इच्छा की पूर्ति के लिए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1993 को लॉन्च किया गया था। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। किसान जो निष्क्रिय है और रोजगार पाना चाहता है उसको कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। और आपको मैं बताता हूं, आपको पता भी लग जाएगा कि ये चीजें कहां पे हुई हैं। यह प्रोग्राम सबसे पहले लॉन्च किया गया आपके महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। वहीं पर आप देखो कृषि का बहुत अभाव रहता है, लातूर वगैरह क्षेत्र है जो विदर्भ का क्षेत्र है वहां पे बड़ी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र है तो बहुत समस्या रहती है। सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या के मामले भी वहीं से देखने के लिए आते थे और आते हैं क्योंकि वहां पर किसान ऋण के दबाव में पड़ा रहता है, भूमि में कुछ ठीक से फसलें होती नहीं है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को शुरू किया गया था। जो निष्क्रिय किसान है वर्ष के किसी भी समय उसको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 100 दिन का, और सबसे पहले ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में लागू किया गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक के लगभग 1700 ब्लॉक्स में इसको लागू किया। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे पहले लागू किया गया और उसके बाद ये भारत के लगभग 1700 ब्लॉक्स में यानी विकास खंडों में इसको लागू किया गया। अब अगला प्रोग्राम है हमारा साक्षर बेरोजगारों को ऋण कार्यक्रम, यानी कि जो साक्षर बेरोजगार यानी कि आपकी बात हो रही है, ठीक है, यहां पर आपकी बात हो रही है, यानी कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। पर आप उसके भी निचली श्रेणी एक आती है, उसके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि साक्षरता तो धीरे धीरे बढ़ रही है, लिटरेसी रेट भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा है, परंतु 1993 के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे। 1 कर लिया, 2 कर लिया, 5 कर लिया, 8 कर लिया, ज़्यादा खींच लिया तो 10th हो गया, ठीक है, 10th मैक्सिमम हो गया, बस ये इतना हो जाता था। तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे, 4th 5वीं किए हुए थे या थोड़ी कोई व्यावसायिक शिक्षा उन लोगों ने पाई थी, तो उसके लिए उन लोगों को मतलब वो बेरोजगार थे, लिटरेट थे पर बेरोजगार थे, तो उनको काम धंधा शुरू करने के लिए सरकार ने एक ऋण प्रोग्राम को चालू किया जिसका नाम था LULP, है ना, लिटरेट अनएम्प्लॉयमेंट लोन प्रोग्राम, साक्षर बेरोजगारों को ऋण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या था कि जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और अपना कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो उसको 1 लाख रुपए का ऋण इसके माध्यम से दिया जाएगा, ये प्रोग्राम था। और यदि वह व्यक्ति 1 लाख रुपए का ऋण लेता है अपने किसी भी काम धंधे को शुरू करने के लिए तो सरकार उसको 7500 रुपए यानी कि 7500 रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी। यह है सहायता और यह है ऋण, ठीक है, ये ऋण, ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या था? इस प्रोग्राम का लक्ष्य था कि 10 लाख लोगों को कम से कम लाभान्वित इसके माध्यम से किया जाए। देखो भारत में आज भी एक छवि बन गई है और खासकर बहुत सारे लोगों के बीच में कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी को ही वो रोजगार समझते हैं। बिल्कुल सही बात है, सरकारी नौकरी आदमी इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है जॉब सिक्योरिटी। बट जॉब सिक्योरिटी ही अपने आप में मायने नहीं रखती और हर व्यक्ति सरकारी नौकर नहीं हो सकता, ये बात आपको पता है। भारत में जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है और वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं तो उन पे कंपटीशन भी शॉर्टकट देखने के लिए मिलता है। परंतु ऐसा नहीं है कि सब लोग सरकारी नौकरी पे जाते हैं तो कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप लोग
पढ़ लिख भी रहे हैं तो आप लोगों के लिए बात है, आप लोग तैयारी भी करते रहिए। और यदि आप अपना कुछ साइड में काम धंधा स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। फाइनली ज़िंदगी का जो अल्टीमेट गोल होता है वो पैसा कमाना ही रहता है। एक नॉर्मल दृष्टि से अगर हम बात करूँ, रोजगार की दृष्टि से, कि भाई पैसा आए, ज़िंदगी चले, हमारे खर्चे निकलें, हमारे शौक पूरे हों, यही सब चीज़ें सबके दिमाग में रहती हैं। और आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो प्राइवेट सेक्टर से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ क्या काम कर रही हैं, इंडिया के बाजार को देख रही हैं, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन को देख रही हैं, और इंडियंस उस चीज़ को कम देख रहे हैं। जो इंडियंस आज इस चीज़ को देख रहे हैं वो आज शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम में शार्क मास्टर बने हुए बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या ज़रूरत है, कैसी ज़रूरत है। तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रोग्राम, समझते हैं SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। आपको इन दोनों के मध्य अंतर करना जरूरी है। यह है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, और ये है SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। देखो अब क्या हो रहा था कि देखो हम सब पढ़ते आ रहे हैं, कार्यक्रमों को हम देखते आ रहे थे, समझते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, तो एक साथ में कहीं कहीं प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं, और उन प्रोग्राम्स को धीरे धीरे एक साथ चला पाना असंभव सा हो गया था। तो सरकार ने क्या काम किया कि भाई सब हटाओ, सबको एक में मर्ज कर दो। तो 1999 में क्या काम किया गया, IRDP था, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ट्राइसम था, जो ग्रामीण युवा थे उनको स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देना था। DWCRA था, जो हमारा महिला एवं बच्चों के कल्याण के लिए एक प्रोग्राम था। और एक था मिलियंस वेल्थ स्कीम, यानी 10 लाख कुआं कार्यक्रम, यह योजना थी। इन सारे कार्यक्रमों को एक साथ मिलाकर के 1999 में SGSY का निर्माण कर दिया गया। ये सब मैंने आपको बता रखा है, सब चीज पढ़ा रखा है मैंने आपको, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। पर देखो ये चीज क्या है, जो SGSY ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है कि भाई आप अपना काम कैसे शुरू करें। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और ग्राम विकास के लिए सब कुछ मिला के जिससे संबंधित सारे प्रोग्राम चल रहे थे उनको SGSY में परिणत कर दिया गया। और उसी तरह 2001 से पहले जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे, किसके, रोजगार देने के, 100 दिन का रोजगार हो या किसी भी तरह का रोजगार देना हो, रोजगार देने की बात अलग है, स्वरोजगार पैदा करने की बात अलग है। स्वरोजगार वाले मुद्दे के लिए SGSY लाया गया। और जो इससे पहले 2001 से पहले जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे उन सब प्रोग्राम्स को धीरे धीरे एक जगह लाके इकट्ठा किया गया, जिसका नाम हुआ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, यानी कि ग्रामीण रोजगार के लिए एकल कार्यक्रम की स्थापना की गई। सबसे पहले आपको पता है कि SGRY जो है ये जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार गारंटी योजना, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इन दोनों योजनाओं को, दोनों स्कीम्स को मिलाकर के SGRY का निर्माण किया गया। बट आपको मैं एक बात बता देता हूं, जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है ये जवाहर रोजगार योजना का ही दूसरा नाम है। जवाहर रोजगार योजना को नाम दिया गया था आपका जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने। और जो ये था आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और जो ग्रामीण लैंडलेस थे, मतलब भूमिहीन जो व्यक्ति थे, मजदूर थे, उनके लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये प्रोग्राम चला गया था, अधिनियम नहीं, कार्यक्रम चलाया गया था। इन दोनों कार्यक्रमों को मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल के जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किया गया। और फिर इन दोनों को मर्ज करके भी ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को लागू किया गया। तो ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है जो पहले सबके थे। रोजगार कैसे दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा कि गांवों में जब सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा तो लोगों को रोजगार कब मिलेगा, जब उनके गांव में स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, ग्राम सभा बनेगी, सड़कें बनेंगी, खड़ंजे बनेंगे, टंकी बनेगी, या कोई भी जो सरकारी संपत्ति है, पार्क बनेगा, मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, जो भी मतलब सार्वजनिक संपत्ति है, सामुदायिक संपत्ति है, उन सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण होगा तो लोगों को मजदूरी वहां पर मिलेगी, काम जरूर मिलेगा।
अवसंरचना का निर्माण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, वही सारी बातें एक साथ है। और साथ में अतिरिक्त रोजगार को पैदा करना और खाद्य सुरक्षा को लाना, ये इस योजना का या इस कार्यक्रम का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस SGRY में केंद्र सरकार का कितना भाग था और राज्य सरकार का, मतलब फंड कितने डोनेट हो रहे थे। तो जो केंद्र सरकार है उसका 87.5% हिस्सा है और राज्य सरकार 12.5% इसमें अनुदान देती है। तो ये 4 आपने पढ़े हैं। अब एक वीडियो और दूंगा इससे रिलेटेड कार्यक्रम से और आपका ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चिंता ना कीजिए, मुझे पता है आप लोग बहुत नाराज रहते हैं मुझसे कि सर अब कंटिन्यू वीडियो नहीं दे रहे हैं, तो उसके कारण सबको आपको पता है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, मस्त हो रहा है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।